नमस्कार दोस्तों, इंडिया का बीएसएम क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम एपिसोड 44 के यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले कमेंट में कितने लोग आंसर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए लगभग 2 ही लोग आंसर दे रखे हैं। तो चलिए इन लोगों का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हम यह जांच लेते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से लोग आंसर बताएंगे। आंसर बताने के बाद से हम रिजल्ट चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 है कि चिड़िया जो आपके चिड़िया जो दिख रहे हैं आप लोग, इस चिड़िया को एग्जिट पॉइंट तक कैसे जाना है। ठीक है, तो इस चिड़िया को सीधी सी बात है एग्जिट पॉइंट पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी एग्जिट पॉइंट आपका जो यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ ब्लॉक्ड है। यहाँ तक अंदर अंदर तो नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसका सीधी सी बात है, इसको ले जाने के लिए यहाँ पर आपको सीधे बाहरी तौर पे इस तरह से ले जा करके एग्जिट पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ से होते हुए एग्जिट पॉइंट तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका पहला का यही है कि चिड़िया जो कि बार बार चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। प्रश्न 2, इस तस्वीर में कुर्सी को सीधा बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी तीलियों को इधर से उधर करने पर सीधा बन जाएगा। क्वेश्चन 2 में कम से कम कितनी तीलियों को यूज करके हम कुर्सी को सीधा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 2 तीलियां यदि यूज करते हैं तो आपका कुर्सी सीधा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि आपको बना करके, यह जो आपको जो तीली है, ठीक है, इस तीली को, ठीक है, हम लोग यूज करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, पहला तीली आपका ये यूज कर लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा तीली आपका यहाँ पर है, ठीक है, इस तीली को यूज करके आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तीली का यूज हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ से हटा दिया, तो सीधी सी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कुर्सी बन चुका है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 जो तिलिया था, यहाँ का जो तिली था हमने यहाँ पे यूज कर दिया, और यहाँ पे जो तिली था आपका, तो इसको मैंने यहाँ यूज कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक कंप्लीट से बन गया सीधी कुर्सी का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, कम से कम 2 तिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3, इस तस्वीर में दिए गए नंबरों में से किन्हीं 3 नंबर को ऐड करके 12 बनाओ। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 3 अंकों को जोड़ करके हमें 12 बनाने हैं। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि इसमें हम 3 को 2 बार लेंगे, 3 + 3, ठीक है, और उसके बाद से एक 6 लेंगे। हमारा 3 अंक यही होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा वो 12 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हुआ। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4, इस तस्वीर में दिए गए प्रश्न को सॉल्व करो, जबकि इसका आंसर 7 और 21 नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कह रहा है कि इन अंकों को जोड़ करके बताओ कितना होगा। तो सीधी सी बात है, और इसमें भी एक्सप्लेन कर देना कि 7 नहीं होगा और ना ही 21 होगा। ठीक है, तो होगा क्या। ठीक है, यदि आप सही तरीके से देखें तो इसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं जो एक ही का हो रहा है, यहाँ पे आपका आपस में यहाँ पे ऐड करके लिखना था। ठीक है, जो कि पहले बता दिया गया था कि इसका आंसर न 7 होगा और ना ही 21 होगा। ठीक है, और ना ही 7 था आपका। ठीक है, तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर था 39 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 39 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5, इस तस्वीर में दिए गए प्रश्न का सही आंसर बताओ। चलिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 5 कि इसका सही आंसर बताना है। तो 1 = 5, 2 = 15, 3 = 215 और 4 = 3215। ठीक है, तो यहाँ पर टी यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ पर देखेंगे आप ये चीज लिख रखा है हेड 5 = कितना होगा। तो ये रियल में आपका यहाँ पे हेड नहीं है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप टी वो वहाँ का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन कभी जस्ट चला है सेम वही है। ठीक है, देन 5 = कितना होगा, देन 5 = कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि 1 = 5 था, तो 5 = 1 होगा, सीधी सी बात है, तो आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी 1 होगा। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दे रखा है। तो चलिए हम यहाँ पर एपिसोड 44 पे आ चुके हैं। चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट चेक करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कितने लोग कमेंट किए थे। तो यहाँ पे देखा है 2 ही लोग कमेंट किए हैं, और सबसे पहले हम न्यूज फर्स्ट करेंगे ताकि पता चले सबसे नीचे जो कमेंट किया रहता है सबसे पहले आंसर दिया रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले संपाद दास जी दे रखिए, उसके बाद से प्रियंका जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संपाद दास जी का क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं।
हमारे चैनल पर ज़्यादातर व्यूअर हिंदी में होते हैं सुनने वाले, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ूंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 है, संपत दास जी का जो कमेंट में सब दी है, बुलबुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ऊपर बाएं खुले द्वार से शुरू होता है और सफेद गलियारों से होते हुए कई मोड़ों से गुजरता है। तो इनका भी देने का सही है, क्योंकि बारी बारी तौर पे हम लोग जा करके वहाँ पे जिस पॉइंट तक पहुँच रहे थे, तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 सही है। फिर इसी हिसाब से देखा जाता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने 2 माचिस तिलिया दे रखा है, सब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो 3 3 6 जोड़ने पर आपका जो कि 12 हो रहा था, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है इनका। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, जिसका आंसर 39 था, इन्होंने 3 लिख रखा है, तो यहाँ पे इनका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल गलत है और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 का आंसर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है इनका तो लगभग टोटल 4 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रियंका जी का चेक करते हैं। चलिए प्रियंका जी का क्वेश्चन नंबर 1 है, भूलभुलैया में जाने के बजाय थोड़ा बाईं ओर, फिर ऊपर, थोड़ा बगल में, फिर नीचे जाए और मुर्गी को एग्जिट सब तक दौड़ाए। तो इनका भी कहने का मतलब वही तात्पर्य है कि आपको बाहरी तौर पे सीधे सीधे लेकर के जाना है ऊपरी तौर पे, ठीक है। जैसे संपत दास जी ने बताया ठीक उसी प्रकार से लगभग इन्होंने भी वही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका जी का बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका 2 तिलिया माचिस का, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। और आपका 3 3 6 ये भी सही है, और 39 और 1। तो यहाँ पर आप प्रियंका जी का देख सकते हैं कि इनका चौथा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, और यहाँ पे इन्होंने लगभग 5 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। तो यहाँ पे प्रियंका जी फर्स्ट विनर होते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पे संपत जी आपका सेकंड विनर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, ठीक है। मैं इस एपिसोड 44 में एक और आप लोगों का एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन ध्यान देते होंगे तब लोगों को अवश्य पता चलता होगा कि यहाँ पे जो कि बोनस चैलेंज था, ठीक है, जो कि 100 पॉइंट एक्स्ट्रा और दिया जाएगा, जिनका क्वेश्चन 5 का 5 करेक्टली सही होगा, मतलब कि लगभग 5 का 5 आंसर सही होगा, ठीक है। इस अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर आपका प्रियंका जी का 50 पॉइंट फर्स्ट विनर होने के नाते, और प्लस साथ ही साथ 100 पॉइंट और लगभग टोटल 150 पॉइंट का प्रियंका जी का हो रहा है, ठीक है। और संपत दास जी का लगभग 30 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इन लोग का पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे प्रियंका जी को हम क्या करते हैं 150 पॉइंट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट विनर हुई है, प्लस 100 पॉइंट एक्स्ट्रा अर्न की है। यहाँ पे प्रियंका जी को हम 150 पॉइंट देते हैं। फिर संपत दास जी को यहाँ पे 30 पॉइंट देंगे, क्योंकि इन्होंने सेकंड विनर आई है, ठीक है। तो इसी के साथ आप फाइनल स्कोर दे सकते हैं। पहले स्थान पर अभी रहमान जी है, जो कि 2555 पॉइंट के साथ, और सेकंड स्थान पर 965 पॉइंट के साथ प्रियंका जी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड स्थान पे 230 के साथ संपत दास जी है। तो आप लोग भी ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए गेम क्विज में और विनर बनिए, और पॉइंट के साथ साथ आप चाहे तो प्राइज भी पुल कर सकते हैं, और चाहे तो आप पॉइंट के साथ साथ मनी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।